निजकूल भव विविध तरु कुसुम युत नीर शोभया विलस दलि वृंदे स्मारयसि गोपी वृंद पूजित सरस मीशव पुरानंद कंदे। श्री यमुनाष्टक में प्रथम श्लोक अंतर्गत हमने नमामि यमुनामहम इस पंक्ति में समझा कि श्री महाप्रभु जी ने आचार्य चरणों ने नमन रूपा भक्ति से शुरुआत की, नमामि यमुनामहम। इस प्रकार आपने नमन रूपा भक्ति से श्री यमुनाष्टक का आरंभ किया। जैसे श्री प्रभुचरणों श्री गुसाई जी प्रभुचरण ने अपनी विवृति टीका में कहा कि विविध लीला उपयोगिनीम कालिंदीम स्तोतु कामाः श्री गोकुलेश यथा जीवे नमनातिरिक्तम न कर्तुम शक्यम तथा कालिंद्यामपि त्याशेन आदो। इसे ही श्री हरिराय चरण श्री गुसाई जी के इस टीका के जो ये श्लोक है गुसाई जी का, इसी को श्री हरिराय चरण आप समझाते हुए आज्ञा करते हैं। आप यहाँ आज्ञा कर रहे हैं कि अतएव आचार्य वर्ये नमो नमस्ते अस्त वर्षभाय सात्वतामिति। यहाँ श्री हरिराय चरणों ने कहा कि श्री गुसाई जी प्रभु चरणों ने श्री महाप्रभु जी आचार्य चरणों को सबसे पहले तो केवल स्तोतु कामा ही, कालिंदिम स्तोतु कामा ही कहा, यानी श्री यमुना जी की स्तुति करने की कामना रखने वाले, ऐसा श्री आचार्य चरण को कहा। क्योंकि जैसे जैसे इस अष्टक की रचना करते गए श्री आचार्य चरणों को श्री यमुना जी के, श्री कालिंदी जी श्री यमुना जी के स्वरूप महात्म्य की स्फूर्ति होती चली गई। और जैसा आपने कहा आगे 8वें श्लोक में स्तुतिम तव करोति कह, कि हे श्री यमुना जी आपकी तो स्तुति भी करने में कौन समर्थ है, यानी कि कोई समर्थ नहीं है। जब यह बात आपने कही श्री महाप्रभु जी ने, तो महाप्रभु जी की इस बात को ध्यान में रखते हुए प्रभु चरणों ने आप श्री को, श्री महाप्रभु जी को आरंभ में केवल स्तोतु कामा ही कहा, अर्थात श्री यमुना जी का जो महात्म्य है वह इतना अधिक है कि कोई उसका वर्णन कर ही नहीं सकता है। इस प्रकार आपने संबोधन किया। तो उनसे श्री यमुना जी से, यानी तो उनसे उनकी स्तुति करने की तो केवल कामना ही की जा सकती है। इस प्रकार आपने अर्थ यहाँ किया। यहाँ आगे आदौ शब्द आया है, जिसका अर्थ ये बताना चाह रहे हैं श्री प्रभुचरण श्री गुसाई जी प्रभुचरण कि आचार्य चरणों यानी श्री महाप्रभु जी ने आरंभ में तो श्री यमुना जी को केवल नमन ही किया है, कालिंद्यमपि इत्यशयन आदो, कि कालिंदी जी यानी श्री यमुना जी को आपने नमन ही किया है। लेकिन आगे जाकर आपने, यदि हम देखें तो आगे की पंक्तियों में आप ऐसा कह रहे हैं कि हे श्री यमुना जी आप मेरे मन को सुख प्राप्त हो इसका विचार करें, मम मन सुखम भावया, तथा आपके सन्निधि से तनुनवत्व मेता होता, तनुनवत्व की प्राप्ति हो इत्यादि वाक्यों द्वारा श्री यमुना जी से श्री महाप्रभु जी प्रार्थना भी आप कर रहे हैं। वहां आपने प्रार्थना भी की है। इसलिए यहाँ आगे आदो नमन मेव यानी नमन प्लस एव इस प्रकार से शब्द है। यहाँ नमन के साथ एव शब्द आया है, जिसका तात्पर्य यह है एव का, यह एव शब्द ये बताता है, दर्शाता है कि आरंभ करते समय तो स्तुति का आचार्य चरणों को नमन के अतिरिक्त अन्य किसी भी भाव की जो है स्फूर्ति नहीं हुई थी, किंतु अन्य जो भाव है, जैसा हमने कहा कि 8वें श्लोक में आपने कहा कि जैसे बीच में आपने श्लोकों में ये बात कही कि मम मन सुखम भावया, तनु नवत्व की प्राप्ति हो इत्यादि, ये जो अन्य भाव जो बताए हैं वो आप श्री जैसे जैसे स्तुति करते गए ऐसे ऐसे जागृत होने लगे। अतः आपने आरंभ में श्री महाप्रभु जी ने नमन के अतिरिक्त अन्य कुछ नहीं कहा। और जैसे जैसे रचना करते गए श्री यमुना जी के स्वरूप महात्म्य की स्फूर्ति आपको श्री वल्लभ को होती चली गई। अतः आपने आगे यह कहा 8वें श्लोक में कि आपकी स्तुति करने में कौन समर्थ है, इसलिए आपको स्तुति की कामना रखने वाले स्तोतु कामा कालिंदिम स्तोतु कामा श्री गुसाई जी प्रभु चरणों ने कहा। अब यहाँ
जैसा श्री प्रभुचरण कह रहे हैं, श्री गोकुलेश यथा जीवे नमना अतिरिक्तम न कृत शक्यम तथा कालिंद्यामपि। इस पंक्ति में जो श्री गुसाई जी प्रभुचरणों ने श्री गोकुलेश पद का प्रयोग किया है, श्री गोकुलेश का अर्थ आप यहाँ समझा रहे हैं टीका में कि गोकुलेश का अर्थ है पुष्टि पुरुषोत्तम, जो लोक वेदातीत पुरुषोत्तम है, हमारे पुष्टि पुरुषोत्तम वह प्रभु। तो ये जो पुष्टि पुरुषोत्तम है, इन पुष्टि पुरुषोत्तम का साक्षात्कार लीला सृष्टि में प्रवेश बिना नहीं हो सकता है। तो हम जैसे जो जीव हैं जो लीला से परोक्ष हैं, तो ऐसे जीव तो जो है वो केवल नमन ही कर सकते हैं प्रभु को। नमन मेव कर्तुम शक्यते नाधिकम कर्तुम शक्यते, जैसा कह रहे हैं कि नमन ही कर सकता है जीव, ताकि जीव में प्रकट हुई दीनता से प्रसन्न होकर प्रभु जो है उन्हें लीला सृष्टि में प्रवेश दे दें। ठीक उसी प्रकार यहाँ आप कहते हैं कि श्री यमुना जी के स्वरूप को भी लीला सृष्टि में प्रवेश किए बिना नहीं जाना जा सकता है। धर्मी रूप लीला पुरुषोत्तम त्यों ही कृपा सुसाध्य, ऐसे ही श्री यमुना जी भी हैं। इसलिए आचार्य चरणों ने, श्री वल्लभ ने आरंभ में श्री यमुना जी को नमन ही किया, ताकि आपकी दीनता से प्रसन्न होकर श्री यमुना जी द्वारा लीला सृष्टि में श्री वल्लभ आप प्रवेश पा सके। तो श्री गुसाई जी प्रभुचरण ने आचार्य चरणों की दीनता को आप यहाँ दर्शा रहे हैं। आप यहाँ दीनता, आचार्य चरण की दीनता को आप यहाँ दिखाना चाह रहे हैं। अतः हमारे आचार्यों ने जैसा कहा है कि गमना भावा नमना अधिकारा, श्रीमद् भागवत द्वितीय स्कंद का यह श्लोक है कि भगवान तक गति नहीं हो सकती है जीव की, केवल नमन का ही उसे अधिकार है। गमना भावा नमना अधिकारा। तो पुष्टि मार्ग में हमारी जो कार्य साधिका है वह श्री यमुना जी है। स्तुति से प्रसन्न होकर श्री यमुना जी स्तुति करने वाले को प्रभु की लीला से संबंध कराती हैं, आप कराएंगी। जैसे यहाँ बहुत सुंदर समझाया है कि श्री यमुना जी में प्रभु के ही सर्व ऐश्वर्य विद्यमान है, श्री यमुना जी में प्रभु के ही समान धर्म है। अष्ट ऐश्वर्य आप में बताए गए हैं श्री यमुनाष्टक में। 8 श्लोकों में 8 ऐश्वर्यों का वर्णन है। 8 श्लोकों में श्री यमुना जी के अष्टविध ऐश्वर्यों का निरूपण किया गया है, श्री वल्लभ ने वहां किया है। अष्टभीः श्लोके स्तुवन्ति। तो ये अष्ट ऐश्वर्य श्री यमुना जी में हैं। अब यहाँ टीका में इसका उल्लेख करते हुए कहते हैं कि इसका प्रमाण क्या है कि श्री यमुना जी में ये ऐश्वर्य विद्यमान है। तो यहाँ बता रहे हैं कि यदि प्रभु ने अपने अष्टविध ऐश्वर्यों को, जो प्रभु में अष्टविध ऐश्वर्य विद्यमान है, उन ऐश्वर्यों को श्री यमुना जी में स्थापित न किया होता तो श्री वल्लभ ने भी ये 8 श्लोकों द्वारा जो है श्री यमुना जी की स्तुति नहीं की होती। श्री वल्लभ ने 8 श्लोकों से प्रभु से समानता नहीं बताई होती, 8 श्लोकों से अष्ट ऐश्वर्य जो है वो न बताए होते। तो संख्या से भी ये सिद्ध होता है, ये प्रमाणित ही है कि 8 है और श्लोकों की संख्या 9 है। 9वें श्लोक में जो हम जानते हैं कि फल उसका वर्णन है, फल का, पाठ के फल का, और 8 श्लोकों में आपके अष्ट ऐश्वर्यों को निरूपित किया गया है। तो ये बात संख्या से भी प्रमाणित ही है और ये बात श्री यमुना जी के लिए दिए गए जो प्रथम विशेषण है उससे भी सिद्ध होती है। ये प्रथम श्लोक में, इसका हम विस्तार आगे नेक्स्ट हमारे सत्संग में करेंगे कि 3 इस प्रथम श्लोक में 3 विशेषण श्री यमुना जी को दिए गए हैं, बताए गए। उसमें से जो प्रथम विशेषण है उससे भी ये सिद्ध होता है कि यमुना जी में ये ऐश्वर्य विद्यमान है। तो प्रथम जो विशेषण है वो क्या है? सकल सिद्धि हेतु। तो इससे ये प्रथम विशेषण से ये सिद्ध होता है कि यमुना जी में क्या है कि ऐश्वर्य विद्यमान है। अभी कैसे सिद्ध होता है इसे भी समझ लें कि इससे ज्ञात होता है कि यदि प्रभु ने अपने ऐश्वर्य श्री यमुना जी में स्थापित नहीं किए होते तो वह सकल सिद्धि देने वाली भी नहीं होती श्री यमुना जी। वो कैसे बनती सकल सिद्धि देने वाली? वो उनका दान कैसे कर पाती श्री यमुना जी? आप उनका दान करती हैं सकल सिद्धियों का। ये इसका प्रमाण है कि आपको दिया गया ये जो प्रथम विशेषण सकल सिद्धि है तो मुदा।
तो अतः कार्य चिन्ह के अनुमान के आधार पर भी, कार्य चिन्ह के अनुमान के आधार पर यानी कि जो आप कार्य करती हैं, सकल सिद्धि आप दान करती हैं, इसके आधार पर भी श्री यमुना जी में ये ऐश्वर्य है, ये सिद्ध होता है। भगवता अष्टविध ऐश्वर्यम कालिंदी दत्तमिति ज्ञापनाय, ऐसा कहा है वहां टीका में। अतः ये ऐश्वर्य प्रभु ने श्री यमुना जी को प्रदान किए हैं, ये सिद्ध ही है। क्योंकि प्रभु रसात्मक लीला करने के लिए जो है अपने ऐश्वर्यों को आप अपने पास नहीं रखते हैं, वो आपने ऐश्वर्यों को समस्त सिद्धियों को देने के लिए श्री यमुना जी को ही नियुक्त कर रखा है प्रभु ने। तो अब यहाँ एक बात और मुख्य हम समझ लें कि श्री यमुना जी में विद्यमान ऐश्वर्यों की संख्या भी है 8 और सकल सिद्धियां भी हैं 8। इसलिए भ्रमित होकर सकल सिद्धि और ऐश्वर्य दोनों को एक नहीं समझना है, एक नहीं समझ लेना है हमें, क्योंकि अष्ट ऐश्वर्य भी हैं और अष्ट सिद्धियां भी हैं। अपितु ये यहाँ ध्यान रखना है कि 8 सिद्धियां मिलकर, जो प्रथम श्लोक में 8 सिद्धियां कही हैं, वो 8 सिद्धियां मिलकर श्री यमुना जी का एक पहला प्रथम ऐश्वर्य बनेगा। तो इस प्रकार से हमें इन्हें अलग अलग करके समझना है। अष्ट सिद्धियों द्वारा आपका प्रथम ऐश्वर्य जो है, पहला ऐश्वर्य वो बनता है। तो ये ऐश्वर्य को भी आचार्य प्रभुचरण जो कह रहे हैं कि श्रीमद् भागवत के एकादश जो स्कंद में वर्णित अणिमा गरिमा आदि जो सिद्धियां हैं, वो देने वाला ऐश्वर्य हमें नहीं समझ लेना है। ये जो सिद्धियां हैं, ये मर्यादा मार्गीय ऐश्वर्य नहीं है सिद्धियां नहीं, परंतु भक्ति मार्गीय सिद्धि देने वाले, विशेष सामर्थ्य प्रदान करने वाले ये ऐश्वर्य है श्री यमुना जी के। ये सिद्धि जो सनकादियों को भी प्राप्त नहीं है, सनकादि जो ऋषि हैं उनको भी ये जो अनिमा गरिमा प्राप्त कर चुके हैं इत्यादि जो सिद्धियां, उनको भी ये जो यहाँ सिद्धियों का ऐश्वर्य का वर्णन है वो उन्हें भी प्राप्त नहीं है, क्योंकि ये विशेष सामर्थ्य प्रदान करने वाले ऐश्वर्य है श्री यमुना जी में। तो ये ऐश्वर्य श्री हरिराय चरणों द्वारा विवृत किए गए हैं, वह इस प्रकार है। हम इन्हें भी देख लें कि अष्ट ऐश्वर्य कौन कौन से हैं। तो प्रथम सकल सिद्धि का दान करने वाला ऐश्वर्य, द्वितीय प्रभु में रति यानी प्रेम बढ़ाने वाला ऐश्वर्य, तृतीय भगवत संबंध में होने वाले जो प्रतिबंध हैं उनका निराकरण करके भगवत अनुभव करने की योग्यता के लिए आवश्यक जो शुद्धि है उसको संपादन करने वाला भुवम पावनी, जो तृतीय श्लोक में आता है, भुवम पावनी तीसरा ऐश्वर्य है श्री यमुना जी का। चतुर्थ प्रभु के समान धर्म के कारण बिना प्रयास भगवत संबंध प्रदान करने वाला आपका चतुर्थ ऐश्वर्य है श्री यमुना जी का। पंचम ऐश्वर्य पंचम श्लोक में श्री हरिप्रिय, ऐसे भक्तों हरिप्रिय जो भक्त हैं उनके कली के दोषों का नाश करने वाला आपका पंचम ऐश्वर्य है। षष्ठ ऐश्वर्य गोपीजनों की भांति जीव के प्रति प्रभु की प्रियता उत्पन्न कर देने वाला षष्ठ ऐश्वर्य है। तनुनवत्व का संपादन करने वाला आपका सप्तम ऐश्वर्य है। और अष्टम ऐश्वर्य प्रभु के श्रम जल बिंदुओं का जीव से संबंध कराने वाला आपका जो यमुना जी में विद्यमान है, प्रभु के रास के पश्चात जो प्रभु के श्रम जल बिंदुओं का संपर्क जो श्री यमुना जी में हुआ, तो वो श्रम जल बिंदुओं का जीव से संबंध कराने वाला आपका ये अष्टम ऐश्वर्य है। तो ये ऐश्वर्यों को श्री यमुना जी देखो लीला सृष्टि के जीवों में उनके अधिकार अनुसार प्रकट करती हैं। आधुनिक जीवों में श्री यमुना जी इस अष्टक में बताए गए, जो ये अष्टक है यमुना अष्टक, इसमें बताए गए फलों में से केवल 1 या 2 फल प्रभु की इच्छा अनुसार आप प्रकट करते हैं। ये बात स्तोत्र के अंतिम श्लोक द्वारा जानने में आती है, क्योंकि स्तोत्र के अंतिम श्लोक में जो पाठ करने का जो फल कहा गया है वहां ये उपयुक्त 8 ऐश्वर्य प्राप्त होने की बात नहीं कही गई है। वहां पे ऐसा नहीं कहा गया कि 8 ऐश्वर्य जीव को प्राप्त हो जाते हैं। इनमें से केवल 1 या 2 ही
वहाँ गिनाए गए हैं अंतिम श्लोक में। तो पुरुषोत्तम जी आज्ञा करते हैं अपने टीका में कि आधुनिक जीवों को ये आठों के आठों ऐश्वर्य प्राप्त नहीं हो सकते हैं, क्योंकि उनके अधिकारी ये आठों ऐश्वर्य एक साथ किसी जीव को प्राप्त नहीं होते। उनके अधिकारी तो केवल प्रभु के नित्य लीला के जो जीव हैं, शुद्ध पुष्टि जीव जिन्हें कहा जाता है, वही है। अब हम यहाँ सकल सिद्धि हेतु में सकल का क्या अर्थ है ये जान के तत्पश्चात सिद्धियों को भी हम समझ लें, जो 8 सिद्धियां आगे बताई हैं। ये अभी हमने ऐश्वर्य के विषय हमने समझा कि जो अष्ट ऐश्वर्य बताए हैं 8 श्लोकों में। अब जो 8 सिद्धियां हैं उसके विषय भी हम इसके पश्चात समझेंगे। पहले हम यहाँ जो सकल सिद्धि कहा गया है, नमामि यम नामहम सकल सिद्धि हेतु मुदा, तो यहाँ सकल का क्या अर्थ कह रहे हैं, तो वहाँ टीका में आप आज्ञा करते हैं कि समस्त कलाओं सहित सकल कला सहित पुरुषोत्तम, यानी कि आपकी समस्त कलाओं के सहित जो पुरुषोत्तम है उसका अर्थ यहाँ सकल से किया है। तो ऐसे पुरुषोत्तम को वश में कर लेना वही सकल सिद्धि प्राप्त करने का अर्थ है। प्रभु को प्राप्त कर लेना, वश में कर लेना, वही हमारे जीव के लिए सकल सिद्धियां हैं। अब सकल सिद्धियों के विषय में द्वारकेश जी ने बताया है अपनी टीका में। द्वारकेश जी की टीका में आप ये जो सिद्धियां हैं इनके विषय आप 8 सिद्धियों के विषय आप वर्णन कर रहे हैं। तो जो नमामि यम नामहम सकल सिद्धि में बताए हैं जो सिद्धियां, तो वो अब हम 8 सिद्धियों को इसका दर्शन कर ले कि कौन कौन सी है। तो प्रथम सिद्धि बता रहे हैं कि जो यमुना जी प्रदान करती हैं वो आवरणा नवछन्न भगवत सेवन योग्य देह प्राप्ति रूपा, यानी साक्षात। देखो यहाँ पे ये संयोगात्मक जो है वो सिद्धियां बता रहे हैं, इसलिए यहाँ पे साक्षात शब्द को हमें हमेशा सबके आगे जोड़ देना है, चाहे इसमें लिखा है या हम पढ़ रहे हैं कि नहीं, मगर उसका अर्थ हमें समझना है कि साक्षात से इसका संबंध है। साक्षात भगवत सेवा में योग्य सेवा उपयोगी देह की प्राप्ति, आवरण रहित देह की प्राप्ति होनी, ये प्रथम सिद्धि है। फिर से दूसरी सिद्धि है तादेशस्य लीला दर्शन रूपा, यानी आवरण रहित भगवान की लीला के दर्शन होने, साक्षात आवरण रहित भगवान की लीला के दर्शन होने। तीसरी सिद्धि बता रहे हैं कि तस्यैव रसस्य स्वेन्द्रिय विषयीभूत करण रूपा, कि भगवान की रसात्मक लीलाओं में प्रकट होते रस का अपने सर्वेंद्रियों से, यानी अपने नेत्र से, कर्ण से, सब जो इत्यादि जो हमारी इंद्रियां हैं उनके द्वारा उसका अनुभव होना, वो साक्षात इंद्रियों से अनुभव होना, वह तीसरी सिद्धि है। सर्वत्र भगवद भाव रूपा, ये चौथी सिद्धि है। सर्वत्र भगवद भाव रख पाना, सर्वत्र प्रभु के अनुभव रूप सर्वात्म भाव होना, ये चतुर्थ सिद्धियां बताई है। तो ये चारों जो सिद्धियां हैं, प्रथम ये संयोगात्मक सिद्धियां हैं, अर्थात ये साक्षात जो हमें होती है अनुभव, वो संयोगात्मक प्रभु के साथ में संयोग से जो होती हैं वो सिद्धियां संयोगात्मक सिद्धि है। अब जो अन्य 4 सिद्धियां हैं वह विप्रयोगात्मक सिद्धियां हैं जो श्री हरिराय चरण ने वर्णित की है। उसमें जो 5वीं सिद्धि है वो भगवदाविष्ट देहादि, स्वदेह में भगवदावेश होना, विप्रयोग में हमारे देह में भगवदावेश होना, ये 5वीं सिद्धि है। छठी सिद्धि है परावृत चक्षुषांतरा विर्भूत लीला अवलोकन सिद्धि। भक्त जो है जब विप्रयोग होता है तो जैसा हमने सुना भी है और आप जानते ही होंगे कि अंतर प्रागट्य होता है विप्रयोग में प्रभु का, बाह्य प्रागट्य नहीं रहता है। तो यहाँ कह रहे भक्त अपने हृदय में अंतःकरण में चलती भगवद लीला का अवलोकन भीतर की ओर चक्षुओं को परावृत करके अंतर्मुख चक्षुओं से निरख सकता है, ये सिद्धि उसे प्राप्त होती है। अंतर चक्षुओं द्वारा वो प्रभु की लीला का अनुभव कर सकता है। तो ये छठी सिद्धि यहाँ बताई है। 7वीं सिद्धि कह रहे हैं कि भावात्मक स्वरूपेण तदात्मक तद्रसा अनुभव, भक्त के हृदय में विरह की अवस्था में भगवान जो भावात्मक रूप में विराजते हैं उनका और उनकी लीला रस का अनुभव जीव को होता है। वो कर पाना
वो 7वीं सिद्धि है, और विरह साम्यक सर्वात्म भाव सिद्धि वो आपकी 8वीं सिद्धि यहाँ बता रहे हैं कि आप प्रदान करते। तीव्र विरह की अवस्था में जब सर्वात्म भाव आप में जब आ जाता है, जीव में सर्वात्म भाव की अवस्था प्रकट हो जाती है जीव में, तो तीव्र विरह की अवस्था में सर्वात्म भाव की सिद्धि को पा लेना, प्राप्त कर लेना, ये 8वीं सिद्धि यहाँ बता रहे हैं। तो ये 8 सिद्धियां हैं। श्री यमुना जी की स्तुति करने से श्री यमुना जी प्रसन्न हो जीव में ये स्वरूप योग्यता जो है वो आप सिद्ध करती हैं। तो ये जो सकल सिद्धियां हैं वह श्री हरिराय चरण आज्ञा करते हैं कि ये इदं च लीला सृष्टिस्थेषु एव ज्ञेयम्, यानी कि ये सिद्धियां जो गिनाई जा रही हैं यहाँ पे वह उनके लिए कही गई हैं जिन्हें लीला सृष्टि में स्थान प्राप्त हो चुका है, यानी स्थान मिल गया है उन्हें, उनके लिए ये सिद्धियां कही गई है। यानी नित्य लीला के सृष्टिस्थ जीवों के लिए कही गई है और निरोध सृष्टिस्थ जीवों के लिए कही गई है। इस प्रकार हमें समझना है। अब नित्य लीला और निरोध लीला यानी क्या, आप समझेंगे, सोचेंगे कि इनका क्या अर्थ है। तो नित्य लीला और निरोध लीला यानी नित्य लीला यानी व्यापी वैकुंठ में जो घटित होने वाली है वो, और निरोध लीला जो यहाँ भूतल पर घटित होती है वो निरोध लीला। दोनों पैरेलल हैं। नित्य लीला जो है उसी का पैरेलल यहाँ भूतल पर निरोध लीला है हमारे। तो यानी यदि ये सकल सिद्धियां नित्य लीला में घटित हो रही हैं, यानी व्यापी वैकुंठ में घटित हो रही है, तो जीव की जब निरोध अवस्था आएगी, निरोध लीला में भी ये घटित होंगी ही। ऐसा आप यहाँ आज्ञा कर रहे हैं श्री हरिराय चरण, क्योंकि फलावस्था में यहाँ की और वहां की क्रीड़ा में या लीला में कोई अंतर नहीं है। जो वहां घटित होता है वो जीव यहाँ पे भूतल पे होते हुए भी वो सब कुछ अनुभव कर सकता है। इसलिए श्री हरिराय चरण कहते हैं कि जहां तक जीव की साधन अवस्था है, क्योंकि देखो हमारी सेवा है वो दो एक्सपेक्ट में घटित होती है, एक साधन अवस्था में और एक फल अवस्था में। तो जहां तक साधन अवस्था है वो पॉइंट तक, जहां पे साधन अवस्था है वो पॉइंट तक ये बात कही गई है कि ये सिद्धियां जो हैं, जो बताई जा रही हैं, वो वहां की यानी कि नित्य लीला की समझनी चाहिए। किंतु जैसे ही निरोध अवस्था सिद्ध हुई जीव की यहाँ भूतल पर, फला अवस्था जिसे हम मानसी सा परामता कहते हैं, जैसे ही ये अवस्था जीव की यहाँ भूतल पर सिद्ध होगी, ये सिद्धियां भी वहां पर अप्लाई होंगी भूतल पे। तो अतः श्री हरिराय चरण का जो ये स्टेटमेंट है कि ये सकल सिद्धियां लीला सृष्टिस्थ जीवों पर अप्लाई हो रही है, इसका इम्प्लीकेशन क्या है, मीनिंग क्या है, कि इसका अर्थ ये है कि जो मानसी फलावस्था के कारण निरोध के अधिकारी बन गए हैं जीव भूतल पर, यहाँ भूतल पर जिन्हें निरोध सिद्ध हो गया है जीव, उनको भी ये सिद्धियां प्राप्त होंगी। और जो नित्य लीला में है, यानी कि व्यापी वैकुंठ में जो जीव है, सच्चिदानंद रूप घनात्मक जो जीव है, उनके लिए तो ये एप्लीकेबल है ही ऑलरेडी। तो ये सकल सिद्धियां ये समझ लें कि कहाँ लागू नहीं पड़ेंगी, भूतल की साधन अवस्था में लागू नहीं पड़ती है। जो अभी हमारे आधुनिक जीवों की जो कक्षा है, साधन कक्षा, वहाँ ये सिद्धियां लागू नहीं पड़ती हैं। लेकिन जो भी जीव जैसे 252-84 में जीव जैसे निरोध अवस्था को प्राप्त हुए, मानसी सा परामता यानी सर्वात्म भाव की सिद्धि जब उन्हें फलित हो गई, जो फलावस्था उनकी, तब उन्हें भी वही सिद्धियां, वही प्रभु का स्वरूप का अनुभव उन्हें घर बैठे भी हो सकता है यही भूतल पर। तो वो निरोध अवस्था है और वहां पे ये सिद्धियां एप्लीकेबल हैं। निरोध और नित्य लीला में, व्यापी वैकुंठ में ये एप्लीकेबल है। बाकी साधन अवस्था जो है हमारी भूतल की अभी की, जो हम साधन कक्षा में जीव हैं, उन पर ये सिद्धियां एप्लीकेबल नहीं है। तो आज हमने नमामि यम नामहम सकल सिद्धि है तुम, यहाँ तक हमने आज समझा। अनेक आज अलग अलग टीकाकारों द्वारा हमने इसका संग्रहित करके यहाँ मैंने समझाने का प्रयास किया है उसे, सकल सिद्धियाँ और जो ऐश्वर्य हैं श्री यमुना जी के 8 ऐश्वर्य 8 श्लोकों में, उसका दर्शन आज हमने यहाँ किया।